सभी दर्शकों को टेम्पल ऑफ हीलिंग की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हम इस बार चर्चा करेंगे अनाथों के बारे में। पीयूष जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऑर्फन की परिभाषा क्या है, कितने अनाथ भारत में हैं और हर साल कितने अनाथ अडॉप्ट होते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के हिसाब से अनाथ वो है जिसके दोनों माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। हर साल कितने अनाथ अडॉप्ट होते हैं, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के नीचे एक एजेंसी काम करती है, कारा, दिल्ली में है ये। वो गाइडलाइंस इशू करते हैं और उनके पास स्टैटिस्टिक्स रहती है। मैं आपको पर्दे पे दिखा रहे हैं। इन कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शन मिला के पिछले 10 सालों में कभी भी यह संख्या 5,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। देश में अनाथ कितने हैं इसके बारे में सरकार के पास कोई संख्या नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने एक सर्वे कराया था। 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे अनाथ हैं और कुछ और प्राइवेट एजेंसी के सर्वे के हिसाब से यह संख्या 3.25 करोड़ के आसपास है। तो पीयूष जी, आपके अंदाजे से भारत में ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे जो बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं। चैताली जी, ये मेरे अंदाज की बात नहीं है, मैं आपको रिपोर्ट सिखा रहा हूं। यह संख्या 3-3.25 करोड़ के करीब है। तो आपके हिसाब से जहाँ 4,000 हर साल अनाथ अडॉप्ट हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन 3-3.25 करोड़ अडॉप्ट होना अभी बाकी है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं। चैताली जी, मैंने इसको सोचने की और समझने की कोशिश की। समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर थी और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में मेरी 7 मीटिंग हुई। एक एक करके बहुत सारे फैक्ट्स मैंने उनके सामने रखे। ये 1 मार्च को मैंने उनके कहने के बाद सबमिट किया। मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये संख्या इतनी कम क्यों है। 10,000 में से मुश्किल से 1 या 2 बच्चे अडॉप्ट हो पा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने इसके लिए जिम्मेदारी 2 हिस्सों में बांटी है। पहली मेरे अपने ऊपर कि मैं ये बात सरकार तक पहुंचा नहीं पाया, और दूसरी सरकार के ऊपर कि वो प्रॉपर एक्शन ले नहीं पाई। मैंने जानने की कोशिश की कि सरकार एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है। कारा की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। मैं हर चीज को जस्टिफाई कर सकता हूं, मैं कानून में ढिलाई की बात बिल्कुल नहीं करता। मुझे मालूम है कि इक्का दुक्का केस में कहीं कहीं बच्चों का दुरुपयोग होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। मान लिया, लेकिन उसके रिपरकशंस इतने सीरियस हो जाएंगे। 10,000 में से 9,998 बच्चे अडॉप्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी। मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया इतने सख्त कानूनों की तरफ। मैंने बताया कि पिछले 25 सालों में सरकार से क्या क्या परिवर्तन हुए। सबसे पहला परिवर्तन मैंने याद दिलाया, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड 1996-97 में जब इशू किए जा रहे थे, बहुत हल्ला मचा था। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स आ चुकी है। फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, अरबों खरबों रुपया देश से बाहर चला जाएगा अगर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स फ्रीली परमिट कर दिए गए। एक फैसला हुआ 1996-97 में, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स पब्लिक को परमिट किए गए, और आज जितने भी क्रेडिट कार्ड्स इशू होते हैं सब इंटरनेशनल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं भी फ्लाई करके चले जाइए, आप कार्ड यूज कीजिए, आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, आप दुकान पे खर्चा कर सकते हैं। फ्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं हुआ। दूसरा याद दिलाता हूं आपको, 15-20 साल पहले एयरपोर्ट पे सामान छुड़ाने के लिए हमारी टैग की मैचिंग होती थी, अब नहीं होती है। ऐसा तो नहीं हो गया ना कि बहुत सारे बैग्स चोरी होने लग गए। अगला बताता हूं आपको, पहले हमको किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड बाय ए गजटेड ऑफिसर सरकार को देना होता था। अब सेल्फ सर्टिफिकेशन सरकार एक्सेप्ट करती है। फाइनली तो चेक करना ही है ना, तो हर स्टेज पे क्यों सिटीजन की समस्याओं को बढ़ाया जाए। मैं ट्रांसजेंडर्स के केस को काफ़ी डीपली हैंडल करता हूं गवर्नमेंट के साथ। अक्टूबर 2020 में एक नोटिफिकेशन आया
जिसमें ट्रांसजेंडर को उसके डिक्लेरेशन पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। पिछले 6 साल से बात चल रही थी कि उनके लिए एक कमेटी बना दी जाए हर जिले में, जो उनका फिजिकल मेंटल एग्जामिनेशन करे। सोचिए कितना एम्बैरेसमेंट, और सरकार ने सिटीजन पे भरोसा करके काम कितना आसान कर दिया। तो इसका अनाथों से क्या संबंध है? जी, अनाथों से संबंध है। कारा की गाइडलाइंस देख लीजिए, 56 कॉलम का फॉर्म है ये। क्या क्या भरेगा और उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बात बताइए, कितना पैसा पर्याप्त है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चे को संभाल सकें? क्या स्लम के पेरेंट्स अपने बच्चे को संभालते नहीं है? और हम क्या करते हैं कि उनके फॉर्म को हर स्टेप पे डबल ट्रिपल स्क्रूटनी इसलिए करते हैं कि अगर कहीं कोई एक केस गलत हो गया तो हम किसको जवाब देंगे। इस मंशा के साथ सरकार ने कानून बनाए हैं। मैं फिर बताऊं, मुझे सरकार के कानूनों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहीं ना कहीं लगती है, इतने कम एडॉप्शंस, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, सामने सॉल्यूशन उपलब्ध है और हो नहीं रहा है। तो पीयूष जी, आपके हिसाब से इसका क्या सोल्यूशन है? हमें अपने नागरिकों पे भरोसा करना पड़ेगा। हमें भरोसा करना पड़ेगा उन पेरेंट्स पे। दुर्घटनाएं नहीं है इतनी ज्यादा। और एक चीज, अगर एक भी दुर्घटना होती है तो मीडिया उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाएगी, क्योंकि मीडिया के लिए टीआरपी का सवाल है। लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते ना कि ट्रेन एक्सीडेंट के डर से ट्रेन चलाना बंद कर दें। या कर सकते हैं ऐसा? जी नहीं कर सकते ना। ट्रेन तो चलेगी ना। एक्सीडेंट के बचाव के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए जा सकते हैं। वही हाल यहां भी है। इतने सारे फॉर्म भरना, इतने स्टेप्स, कैन यू बिलीव? एडॉप्शन के लिए यस होने में और रिसीव करने में बेबी को टोटल 2 साल आराम से लग जाते हैं। सरकार ने अपना काम पूरा किया हुआ है, उन्होंने प्रोसेस कंप्लीट की हुई है। मैंने इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की बात की है। मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन सरकार को दिए हैं। लंबे चौड़े पेपर वर्क को कम किया जाए, डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को काट दिया जाए, जो इंफॉर्मेशन वाकई जरूरी नहीं है उसको छोड़ दिया जाए। कितने बोझ से हम रखेंगे एक प्रोस्पेक्टिव पेरेंट को जो बड़ी उम्मीद लेके आता है और पेपर वर्क पूरा करते करते थक जाता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, सरकारी फिगर्स आपके सामने हैं। 4000 बच्चे एनुअल एडॉप्शंस। ऑर्फन्स पूरे देश में फैले हुए हैं, हर जिले में मिल जाएंगे। काफी है, तभी तो 3.25 करोड़। लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है। एक्ट में लिखा हुआ है, एक एडवर्टीजमेंट इशू कर दीजिए कि अगर किसी को इस बच्चे के बारे में कुछ कहना है या क्लेम करना है, 2 महीने के अंदर आके क्लेम कर ले। बनाने वालों ने तो सोच समझ के बनाया, लेकिन डाउन द लाइन क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास अक्सर इतने सफिशिएंट फंड्स नहीं होते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट दिया जा सके, और ये लो प्रायोरिटी में चला जाता है। और फैक्ट ये है कि कई बार ये एडवर्टीजमेंट इस इंतजार के बाद दिया जाता है, जब 4-6 बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा, सरकार को कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी। जो काम 60 दिन में खत्म हो सकता था वो 6 महीने के बाद शुरू होता है। कई बार इसमें आराम से 1 साल तक लग जाता है। पहली चीज ये कि इस एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा मिला है तो सेम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास मिसिंग पर्संस का डाटा होता है, उससे मैच करा लें। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, उसको दे देते हैं ना। दूसरी बात, आज तक एक भी क्लेम नहीं आया है ऐसे एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट। मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकारी फिगर्स हैं कि ऐसे क्लेम्स नहीं आते हैं। अब आप सोचिए, क्लेम्स आ नहीं रहे हैं। मिसिंग पर्सन डाटा से मिलाने की फैसिलिटी सरकार के पास अवेलेबल है, तब भी ये एक्ट के 60 दिन के प्रोविजन के साथ साथ ये प्रक्रिया 1 साल तक चलती चली जाती है। और कितना आसान सोल्यूशन होता है इसका। डे 1 से बेबी को लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन कर दें और उसके साथ एक कंडीशन लगा दें कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पोर्टल पे ये एडवर्टीजमेंट लगा रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
हमारा कंट्री डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसके गांव में कोई भी अनाथ बच्चा, एबंडन बच्चा या सरेंडर्ड बच्चा मिलता है तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पोर्टल पे अपलोड कर दे। ये कई चीजें हैं जो मैंने सरकार के साथ चर्चा की हैं और इन प्रिंसिपल उनकी सहमति भी है कि ऐसा किया जाना चाहिए। ये शेल्टर होम्स बच्चे को 18 साल की उम्र तक रखते हैं। उसके बाद कुछ छोटी मोटी स्कीम्स हैं। मैंने सरकार को बताया कि इन बच्चों के पास एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, गूगल नहीं है, वाईफाई नहीं है, स्मार्टफोन्स भी नहीं है। उनको ये भी नहीं पता होता कि जॉब की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल हैं। मैंने सरकार से निवेदन किया, सरकारी स्कूल सब जगह खुले हुए हैं, सभी ब्लॉक्स में किसी मेन सरकारी स्कूल में महीने में एक दिन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के एक क्लास 3 के गजेटेड ऑफिसर चले जाएं और उस ब्लॉक में रहने वाले सभी अनाथों को पब्लिक नोटिस देके इनवाइट कर लें और बेसिक कैरियर गाइडलाइंस दें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है इसके साथ ही हम उन बच्चों के लिए भी कुछ कर पाएंगे जिनके लिए कहा जाता है कि उनका कोई नहीं है। हालांकि सरकार ने ही मुझे बताया कि देश में कोई अनाथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका कोई नाथ यानी कि पेरेंट्स नहीं है, सरकार उसकी नाथ है। मुझे एक बात और बतानी थी। मैं एक अनाथालय से जुड़ा हुआ हूँ, अक्सर जाता हूँ, बच्चों के साथ मिलता हूँ, बैठता हूँ, मैजिक शो भी करता हूँ, सेंटा क्लॉज बन के भी जाता हूँ। ऐसे ही मन में विचार आया कि क्यों ना बच्चों को महामहिम राज्यपाल जी से मिलवाया जाए। जब हम उनके पास पहुंचे तो महामहिम ने इनको दरबार खास में बिठाला। महामहिम ने एक एक बच्चे से बात की थी और पूरे 55 मिनट उनको समय दिया था। सम्मान देता हूं मैं महामहिम को इसके लिए, और बच्चे भी बहुत खुश हुए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि कुछ करना है इनके लिए। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डेवलप कंट्रीज में एडॉप्शन का रेट क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स में 2 साल पहले 1,35,000 बच्चे अडॉप्ट हुए। बहुत बड़ी संख्या है ये, मेरे ख्याल से करीब 40 गुना। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, इसके हिसाब से हिंदू आपस में बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस काफ़ी सिंपल है कंपेयर टू जेजे एक्ट। इन सब बातों की तरफ मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और वो इसको काफ़ी पॉजिटिव रूप में देख भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। समय कितना लगता है मैं भी नहीं जानता। इस बीच में मुझे ज़रूरत लगी कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए, इसलिए सब लेके उपस्थित हुआ। ज़्यादा डिटेल्स के लिए, गाइडलाइंस और डेवलपमेंट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर टेम्पल ऑफ हीलिंग की तरफ से आपको नमस्कार। थैंक यू चेतन जी। थैंक यू सर।